और चलिए अब बात करेंगे पचमढ़ी की पाठशाला की। जी हाँ, पचमढ़ी में बीजेपी सांसद विधायकों का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह का सेशन खत्म हो गया है। बंद कमरे में चुनिंदा नेताओं से मुलाकात हुई। अमित शाह ने 1 घंटे तक मुलाकात की है। पचमढ़ी में जो पाठशाला है जिसमें अमित शाह का जो सेशन था वो खत्म हो चुका है। उन्होंने बंद कमरे में मुलाकात की है। गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम विधायकों से, सांसदों से मुलाकात। अब बंद कमरे में चुनिंदा नेताओं से मुलाकात हो रही है। एक एक करके वो बात कर रहे हैं, लेकिन वो चुनिंदा नेता है, सबके साथ मुलाकात नहीं। अमित शाह ने 1 घंटे तक वो सामूहिक रूप से क्लास ली। उनको तमाम चीजें समझाई गई, बताया गया, अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया। ये अमित शाह जिन्होंने शुरुआत की, आज उसका उद्घाटन था। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसके समापन समारोह में आने वाले हैं। तो बीजेपी की ये पाठशाला जो कि पचमढ़ी में गलत बयानबाजी से बचे। देखिए वो तमाम चीजें जो बताई गई हैं, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, गलती दोहराए ना, अगली बार वो नहीं होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो सांसद और विधायकों को क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, तमाम चीजों का प्रशिक्षण। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब नेता कुछ ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। ये जो पाठशाला है इसमें क्या कुछ गुर सिखाए गए और कितनी महत्वपूर्ण है ये? देखिए, अमित शाह जी ने इसका शुभारंभ किया था। शुभारंभ करने के बाद उन्हीं का पहला सत्र होना था और सत्र के दौरान उन्होंने जो बातें कही है, आप देखिए अभी खबरें आ रही कि अमित शाह यहां से पचमढ़ी के लिए रवाना हो गए। माफ करिएगा, पचमढ़ी से भोपाल के लिए रवाना हो गए। करीब 1.5 घंटे का उनका सत्र रहा और 1.5 घंटे के सत्र में उन्होंने यही नसीहत दी है, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि बयान बदलते रहे, नेताओं के बयान पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते रहे हैं। हाल ही में आपने अमित शाह का माफ करिएगा, विजय शाह का बयान देखा और विजय शाह के बाद आज अमित शाह ने ये कहा नेताओं से, मंत्रियों से, जो भी बैठे हुए थे विधायकों से, कि बोलने से पहले थोड़ा बचे। आप क्या बोल रहे हैं इसका आपको ज्ञान होना चाहिए, लेकिन कई बार आपका बयान मुश्किल बढ़ाता है, जैसा हम कह रहे थे। तो कम से कम इन बयानों की पुनरावृत्ति ना हो। यानी एक तरह से कहा जाए तो शाह का जिस तरह का बयान आया था विजय शाह का, उसके बाद अमित शाह का ये कहना कि पुनरावृत्ति ना हो, तो क्या शाह को भी माफ कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने? लेकिन तमाम तरह की बातें उन्होंने कही है, क्योंकि जनसंघ से बात हो रही थी भारतीय जनता पार्टी की पूरी यात्रा की अभी तक की, कि कैसे भारतीय जनता पार्टी कहां से चली। 2 से लेकर आप देख रहे हैं कि तीसरी बार केंद्र में सरकार है प्रधानमंत्री मोदी की, लगातार उनके नेतृत्व में। तो इन्हीं सब बातों को लेकर, लेकिन टिप्स यही है कि जरा बोलें, कम बोले और सोच समझ कर बोले। आपका बोलना कितना भारी पड़ता है आप नहीं समझ सकते। सोशल मीडिया का दौर है, एक एक बात जरा में किसी मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाती, फिर आगे चलकर एक बड़ा मुद्दा बन जाता। तो हमें ऐसे मुद्दे दूसरों के हाथों में नहीं देना है, क्योंकि पार्टी ने आप पर विश्वास किया है, आपको जनप्रतिनिधि बनाकर, आपको सांसद विधायक बनाकर यहाँ तक पहुंचाया है जनता ने। तो जनता की बातों पर तो खरा उतरिए, लेकिन पार्टी जिस उम्मीद के साथ आपको आगे लेकर जाना चाहती है उस उम्मीद के साथ बढ़िए। अब काम की ही पूजा होती है और काम करना पड़ेगा। जो काम नहीं करेगा उसके लिए ठीक नहीं होगा। तो बड़ी नसीहत यही है कि बयान देने से पहले बचे, ऐसे बयान ना दें। अमित शाह यहाँ से रवाना हो गए हैं भोपाल के लिए और अभी दूसरा सत्र शुरू हुआ है, जिसमें बात शिवराज जी को भी अपनी कहना है, केंद्रीय मंत्री है, उसके अलावा शिव प्रकाश को अपनी बातें करना है, महेंद्र सिंह को अपनी बातें करना है। लेकिन सत्र अभी प्रारंभ है और अमित शाह यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पहले भोपाल पहुंचेंगे, वहां से दिल्ली आएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा मनोज जी। और कहा जाता है कि बीजेपी अनुशासन वाली पार्टी और कार्यकर्ता अगर कोई अनुशासनहीनता करते तो बर्दाश्त नहीं की जाती है। लेकिन इसके बावजूद पिछले कई दिनों से, आपने सही कहा कि कई दिनों से कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं जो पार्टी को मुश्किलों में डाल रहे हैं, और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है तमाम चीज़ें। और पाठशाला ज़रूरी है न केवल बीजेपी में बल्कि कांग्रेस में भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए।